पंजाब सिर्फ एक स्टेट नहीं है। पंजाब एक इमोशन है। और जब इस इमोशन की इकोनॉमी वीक होने लगती है तो प्रॉब्लम सिर्फ पैसों की नहीं होती, प्रॉब्लम फ्यूचर की होती है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसेंस ऑफ पंजाब। ये वो चैनल है जहां हम सिर्फ हिस्ट्री नहीं, पंजाब की रियलिटी और फ्यूचर पर बात करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे पंजाब की करंट इकोनॉमिक सिचुएशन गवर्नमेंट के ऑफिशियल डेटा के साथ और कंपैरिजन करेंगे दूसरे इंडियन स्टेट्स से। सबसे बड़ा सवाल, इस पंजाब रियली डाइंग या फिर पंजाब बस गलत डायरेक्शन में जा रहा है? और अगर हां तो पंजाब आगे कैसे बढ़ सकता है? करंट इकोनॉमिक सिचुएशन। एक टाइम था जब पंजाब इंडिया के मोस्ट डेवलप्ड स्टेट्स में काउंट होता था, लेकिन आज इकोनॉमिक ग्रोथ और पर कैपिटा इनकम के मामले में पंजाब का परफॉर्मेंस काफी स्टेट से स्लो हो चुका है। यहां तक कि हमारा ब्रदर स्टेट हरियाणा आज पंजाब से जीडीपी और पर कैपिटा इनकम दोनों में आगे निकल चुका है। गवर्नमेंट डेटा क्लियरली दिखाता है कि पंजाब की ग्रोथ रेट नेशनल एवरेज से नीचे आ रही है। इसी वजह से पंजाब धीरे धीरे इकोनॉमिक रेस में पीछे रह गया। पंजाब गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज लॉस में क्यों है? पंजाब गवर्नमेंट के अंदर काफी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आती हैं, पीएसपी, सीएलपी, आरटीसी, पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, पेस्को। प्रॉब्लम यह है कि इनमें से ज्यादातर पीएसयूज लॉस में चल रही हैं। रेवेन्यू कम हो रहा है लेकिन ऑपरेशनल कॉस्ट्स बढ़ती जा रही हैं। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के काफी मेजर पीएसयूज कंटिन्यूअस लॉसेस रिपोर्ट कर रहे हैं, जबकि सिर्फ कुछ ही पीएसयूज प्रॉफिटेबल हैं। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट यह होता है कि पंजाब गवर्नमेंट जो डेट रेज करती है उसका बड़ा हिस्सा इन लॉसेस को कवर करने में चला जाता है। क्लियरली पीएसयूज को प्रोफेशनल मैनेजमेंट और सीरियस रिफॉर्म्स की जरूरत है। स्टेट कंपैरिजन। गुजरात और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में गवर्नमेंट सपोर्टेड इंडस्ट्रीज प्रॉफिट जनरेट करती हैं क्योंकि वहां लॉन्ग टर्म पॉलिसी और प्रोफेशनल एग्जीक्यूशन है। पंजाब का मेजर इशू यह रहा है कि न्यू इंडस्ट्रीज नहीं आ रही, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं कर रही। पंजाब को अब एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी से निकलकर आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, एसईजेड्स और आईटी पार्क्स पर फोकस करना होगा। अनएम्प्लॉयमेंट। पंजाब का सबसे बड़ा क्राइसिस। पंजाब का सबसे सीरियस इशू है अनएम्प्लॉयमेंट। हर साल हजारों ग्रेजुएट्स कॉलेजेस से पास आउट होते हैं, लेकिन उनके लिए सफिशिएंट जॉब्स अवेलेबल नहीं होती। लोकल जॉब्स 12 to 15 हजार सैलरी ऑफर करती हैं, जो आज के टाइम में सर्वाइवल के लिए भी काफी नहीं है। कंपैरिजन देखिए, महाराष्ट्र में एक ग्रेजुएट 40 to 50 हजार कमा रहा है और आईटी प्रोफेशनल्स 12 to 15 लाख एनुअली अर्न कर रहे हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब का यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी डेवलप्ड स्टेट से ज्यादा है। ग्राउंड रियलिटी। जब एक एजुकेटेड यूथ को जॉब नहीं मिलती तो या तो स्टेट छोड़ देता है या फिर कंट्री छोड़ देता है। इसी वजह से पंजाब का यूथ कनाडा, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट कर रहा है। यह सिर्फ माइग्रेशन नहीं, ब्रेन ड्रेन है। पंजाब का डेट क्राइसिस। कर्जा क्यों बढ़ रहा है? पंजाब आज एक सीरियस डेट क्राइसिस फेस कर रहा है। गवर्नमेंट डेटा के मुताबिक पंजाब का टोटल आउटस्टैंडिंग डेट 3.4 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा हो चुका है। स्टेट अपनी टोटल इनकम का ऑलमोस्ट 20% सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में स्पेंड कर रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो लोन्स लिए जा रहे हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए नहीं बल्कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए यूज हो रहे हैं। पुराने लोन्स का इंटरेस्ट गवर्नमेंट सैलरीज, डे टू डे एक्सपेंसेस। इजी लैंग्वेज में मतलब, अगर पंजाब 100 रुपए कमाता है तो 20 रुपए सिर्फ पुराने कर्जों का इंटरेस्ट देने में चले जाते हैं। कंपैरिजन। गुजरात और कर्नाटका जैसे स्टेट्स सिर्फ 12 से 14% इनकम इंटरेस्ट में देते हैं, इसलिए उनके पास डेवलपमेंट के लिए ज्यादा पैसा होता है। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादा लोग लो प्रोडक्टिविटी सेक्टर में काम कर रहे हैं। 1 एकड़ फार्मिंग में 5 से 7 लोग काम कर सकते हैं, जबकि 1 एकड़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 500 से 1000 जॉब्स क्रिएट कर सकती है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु टाइम के साथ एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री और सर्विसेज की तरफ शिफ्ट हो गए, जबकि पंजाब में यह शिफ्ट काफी लेट हुआ। माइग्रेशन और ब्रेन ड्रेन। जॉब्स ना होने की वजह से पंजाब का यूथ माइग्रेट कर रहा है। रेमिटेंस जरूर आ रहा है लेकिन इकोनॉमी बिल्ड नहीं हो रही। फॉरेन मनी सिर्फ कंजम्पशन बढ़ाता है, प्रोडक्शन और जॉब्स क्रिएट नहीं करता। ड्रग अब्यूज सिर्फ सोशल इशू नहीं है, ये एक इकोनॉमिक लॉस भी है। जब यूथ एडिक्शन में होता है तो प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाती है और हेल्थ केयर और पुलिसिंग कॉस्ट्स बढ़ जाती है।
ड्रग्स को इफेक्टिवली तभी कंट्रोल किया जा सकता है जब यूथ के पास काम और पर्पस हो। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर्स में यह ड्रग्स के खिलाफ सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन है। एजुकेशन वर्सेस स्किल्स गैप। पंजाब में डिग्रीज की कमी नहीं है, लेकिन स्किल्स का सीरियस गैप है। इंडस्ट्री का कहना है स्टूडेंट्स क्वालिफाइड है लेकिन जॉब रेडी नहीं। तेलंगाना और कर्नाटका ने एजुकेशन को इंडस्ट्री के साथ अलाइन किया, जिससे आईटी और स्टार्टअप कल्चर डेवलप हुआ और लाखों जॉब्स क्रिएट हुई। पावर कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री एग्जिट। पंजाब में इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट नेबरिंग स्टेट से ज्यादा है। करंट पॉलिसीज न्यू इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही। रिजल्ट, इंडस्ट्रीज शिफ्ट हो जाती हैं, जॉब्स चली जाती हैं और स्टेट रेवेन्यू और गिर जाता है। और जो इंडस्ट्रीज आती भी हैं उनमें पंजाबी यूथ की जगह माइग्रेंट लेबर का ज्यादा यूज होता है। इंडस्ट्री का फायदा तभी है जब लोकल यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिले। टूरिज्म एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी। पंजाब के पास कल्चर, हिस्ट्री, रिलीजियस और बॉर्डर टूरिज्म का मैसिव पोटेंशियल है। सिख धर्म की 5 तख्तों में से 3 पंजाब में हैं, फिर भी टूरिज्म को कभी फुल इकोनॉमिक इंजन नहीं बनाया गया। राजस्थान टूरिज्म से लाखों करोड़ कमाता है, जबकि पंजाब अभी भी पीछे है। सॉल्यूशंस, पंजाब को कैसे रिवाइव करें? पंजाब को रिवाइव करने के लिए सिर्फ फ्रीबीज काफी नहीं है। लोन्स का यूज एसेट्स बनाने के लिए होना चाहिए, लायबिलिटीज चुकाने के लिए नहीं। साथ ही न्यू इंडस्ट्रीज में 70 to 75% लोकल एम्प्लॉयमेंट रूल होना चाहिए। तो दोस्तों, पंजाब की प्रॉब्लम सिर्फ एक सेक्टर तक लिमिटेड नहीं, ये सिस्टम लेवल इशू है। लेकिन एक बात क्लियर है, पंजाब इज नॉट डाइंग। पंजाब को बस एक नई विजन, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन और यूथ फोकस्ड प्लानिंग की जरूरत है। दिस वॉज एसेंस ऑफ पंजाब, जहां हम सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं, सॉल्यूशंस और फ्यूचर की बात करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए, लाइक करें, कमेंट में अपनी ओपिनियन शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पंजाब की आवाज पंजाब से ही उठनी चाहिए।